एक रात एक दांत के डॉक्टर का एक शख्स को फ़ोन आया। डॉक्टर चाहता था कि एक ऐसी एनिमेटेड कार्टून फिल्म बनाई जाए जिससे बच्चों को यह सिखाया जा सके कि दांत को साफ करना कितना ज़रूरी है और इस तरह से वो अपने डेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। तो जिस शख्स को फ़ोन आया उससे कहा गया कि ऐसा करें आप कि कल सुबह हमारे ऑफिस में आके मिलें। पर उस शख्स ने कहा यह तो बड़ा असंभव का काम है, मैं कल आपके ऑफिस नहीं आ सकता। डॉक्टर ने कहा क्यों? तो उस शख्स ने कहा कि मुश्किल ये है कि मेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं और वो भी मोची के पास पड़े हुए हैं रिपेयर करने के लिए, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे रिपेयर करके या उसे पैसे देके और अपने जूते वापस ले आऊं। इतनी बेचारगी। ये वो शख्स था जिसे कार्टून में बहुत रुचि थी और जो अपनी ड्राइंग को लेकर इधर उधर भटकता रहता था। उसने जब एक एडिटर को अपनी ड्राइंग दिखाई और प्रपोजल रखा कि वो उनके लिए कार्टून बनाए, तो एडिटर ने कहा कि देखो ऐसा करो कि कुछ और काम कर लो, तुम्हारे अंदर कार्टून बनाने का टैलेंट नहीं है। अब ऐसे में मायूस उस शख्स ने सोचा कि यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, तो क्यों ना हॉलीवुड चल के अपनी आजमाइश की जाए, शायद वहाँ मेरी किस्मत खुल जाए। वो पहुँचे हॉलीवुड और उन्होंने कोशिश करके एक एनिमेटेड सीरियल भी बनाया जिसका नाम ओसवाल्ड द रैबिट, और ये सीरियल बहुत पसंद किया गया, चला भी। लेकिन मुश्किल क्या हुई? मुश्किल हुई कि डिस्ट्रीब्यूटर ने ये पूरी सीरीज ही चुरा ली। अब ये शख्स सड़क पर, हालात इतने ख़राब कि हफ्ते में एक दिन उसे स्टेशन पर जाकर नहाना पड़ता था। इतनी सारी दुश्वारियाँ, मुश्किलों का सामना कौन कर रहा था? ये वो व्यक्ति था जिसे भविष्य में इसी कार्टून के क्षेत्र में, जिसे कि कहा गया कि उसमें प्रतिभा नहीं है, एक महान कार्य करना था। उसे अपने इसी टैलेंट की वजह से लगभग 60 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और जिसमें से 22 बार उन्होंने एकेडमी अवार्ड जीता। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, मैं वॉल्ट डिज्नी की बात कर रहा हूँ। और ये सिलसिला आप सोचते होंगे कि जब उन्होंने मिकी माउस का निर्माण किया होगा तो शायद उनकी मुश्किलें कम हो गई होंगी, पर ऐसा नहीं। उन्हें अपनी कंपनी बचाने के लिए अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, और जब ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है तभी उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने लगभग $1.5 लाख का चूना उनको लगा दिया। वॉल्ट फिर सड़क पर, और ये वो वक्त था जब वो डिप्रेशन के शिकार हुए और उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। और लगातार ये कहानी चलती रही। वो कभी किनारे पर लगते थे और कभी फिर बीच मझधार में डूबने के हालात पैदा हो जाते थे। कई बार लगातार नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार होने के बावजूद भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन फौज ने उनके स्टूडियो पर कब्जा कर लिया। अब ये कैसे हालात हो सकते हैं? और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ABC चैनल ने वॉल्ट डिज्नी प्रेजेंट के नाम से वो सीरियल नहीं बनाया जिसे हम सब जानते हैं, और जब तक डिज्नीलैंड का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसकी वजह क्या है? एक सिंपल सा रीज़न है इसका कि पिछले दिनों मैं भारत सरकार की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये पता चला कि बेरोज़गारी और मुश्किलों से तंग आकर रोज़ 10 नौजवान जो हैं या 10 लोग जो हैं वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी सफलताओं की कहानियाँ सुनाई गई हैं। कौन सा व्यक्ति कितनी सफलता हासिल कर रहा है, किसने क्या बड़ा बड़ा काम किया, किसने किस तरह से ये सब चीज़ें अर्जित की, लेकिन हम उनकी असफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनते। तो मेरी कोशिश ये है कि आप सभी को ये आग्रह करूं कि जब भी कभी मन में डगमग पैदा हो तो केवल सफलता की तरफ न देखें, उन बड़े लोगों की असफलताओं की कहानी को भी देखें जो आज चमकते सितारे हैं। वो कितनी गुर्बत से, कितनी मुश्किल से, कितनी गर्दिश से बाहर निकलकर आज चमक रहे हैं। तो जब असफलताओं की कहानियाँ पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ, निश्चित रूप से मुश्किल है, परेशानियाँ हैं, लेकिन हम जैसे लोग ही उससे निपटने की कोशिश करते हैं और अंत में अपना मकाम बनाते हैं।